गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1। प्रीवियस जिसने भी क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं जाके वो क्लासेस चेक कर सकते हैं। सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल आप सभी लोगों के लिए है। चेक करिए, हमारी रेगुलर 8 बजे मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाती है। किसी का भी अगर कोई डाउट होता है प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड तो वो कमेंट करके जरूर बताएगा यहाँ पर अपने सारे डाउट्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 जो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हमने क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ा था जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी बतानी थी। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो ये सवाल हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूंगा, 16 एंड 17, ये तीन सवालों की बात हम आज करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। इसमें आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, एक तो जीरो नजर आ रहा है और एक वन वन नजर आ रहा है। तो अगर आपको केस भी नहीं बनाना तो एटलीस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर आप चेक करिए, एट इज इक्वल टू वन पर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो एफ जीरो की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, फंक्शन कौन सा होगा। अब कई बच्चे इसमें ये वाला फंक्शन ले लेंगे, बट यहां पर x इज लेस देन जीरो है, इक्वल जीरो इस वाले केस में है, मतलब जीरो हमारा आंसर आ जाएगा, जीरो फंक्शन आ जाएगा। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा, जीरो माइनस। अब हम ले सकते हैं x जब जीरो से छोटा होगा तो ये फंक्शन काम करेगा हमारा। ठीक है, मैं यहां पर निकालता हूं x जीरो माइनस और फंक्शन काम करेगा 2x। तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा ना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये हमारा जीरो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैं राइट हैंड लिमिट के लिए चेक कर लेता हूं। लिमिट हमारी है x टेंस टू जीरो प्लस है एफ एक्स, कौन सा फंक्शन काम करेगा जब जीरो से बड़ा होगा। देखो x जीरो से बड़ा यहां पर है, मतलब इसमें भी हमारा क्या करेगा, जीरो। तीनों जगह जीरो आ रहा है, जीरो की वैल्यू भी जीरो है, लेफ्ट हैंड भी जीरो है, राइट हैंड भी जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बिकॉज हम क्या बोलेंगे, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट के। सिंपल सी बात। ऐसे ही मैं एक्स इज इक्वल टू वन पर चेक कर लेता हूं। सबसे पहले एफ वन की वैल्यू निकालता हूं, इक्वल टू वन है, सेम वही जीरो आ रहा है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, वन माइनस। कौन सा फंक्शन काम करेगा जब एक से छोटा हो, यही फंक्शन काम करेगा। लिमिट ऑफ एक्स रेक्स टू वन माइनस और जीरो, यानी कि ये हमारा जीरो ही काम करेगा यहां पर। दूसरी बात, लास्ट बात, हम फंक्शन कौन सा काउंट करेंगे, वन प्लस देख लीजिए, यानी कि राइट हैंड लिमिट चेक करो, जब वन से बड़ा हो तब हमारे पास कौन सा फंक्शन काउंट होगा, तब हमारे पास फंक्शन काउंट होगा 4x, वन प्लस पे काउंट होगा 4x। अब वैल्यू रखेंगे 4 इंटू वन, तो हमारे पास आएगा 4। अब मैं कह सकता हूं यहां पर जो हमारा एफ एक्स है ना वो हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस है एट एक्स बराबर वन, बिकॉज राइट हैंड लिमिट हमारी 4 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 आ रही है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसमें जो कॉन्टिन्यूटी है वो 0 पर ये कंटिन्यूस है, 0 से छोटे पर ये कंटिन्यूस है, 0 से 1 के बीच में सारा कॉन्टिन्यूस है, एक से बड़े वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस है, बट एक पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है फंक्शन। अगला सवाल यहां से क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन हमें दे रखा है ये माइनस टू, टू एक्स और टू। यहां पर पॉइंट्स दे रखे हैं माइनस वन और प्लस वन, दो पॉइंट्स है मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट दो पे चेक करूंगा, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, और एक मैं चेक करूंगा एट एक्स इज इक्वल टू वन। इन दोनों पर केस भी बना सकते हो बट डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब अगर माइनस वन होगा तो फंक्शन की वैल्यू माइनस वन पर कौन सा फंक्शन लेंगे, देखो एक्स इज लेस देन इक्वल, ये वाला आ रहा है यानी कि माइनस दो, तो ये हमारी वैल्यू यहीं पर आ गई। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए निकालूं, अगर x टेंड्स टू माइनस वन माइनस, फंक्शन कौन सा काम करेगा जब x माइनस वन से छोटा हो, तो फंक्शन यही कांस्टेंट फंक्शन काम करेगा माइनस वन माइनस में, कौन सा, माइनस का टू। तो यहां से भी माइनस टू आ रहा है। अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट चेक कर लूं, यानी कि लिमिट हमारी कौन सी होगी, x टेंड्स टू माइनस वन प्लस एफ एक्स, तब फंक्शन हमारा कौन सा होगा, जब माइनस वन से बड़ा हो x, और वो कहां पर है, यहां पर देखिए माइनस वन से बड़ा है, तो हमारे पास हो जाएगी लिमिट माइनस वन की प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स। यहां पर आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, टू इंटू में माइनस वन माइनस का टू आ गया यहां पर भी। अब हम क्या देख पा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू भी माइनस टू है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस टू है, राइट हैंड लिमिट भी माइनस टू है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन के ऊपर, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बिल्कुल सरल सा चीज। अब मैं वन पे चेक करता हूं, तो एफ वन की वैल्यू निकालो, वन पे फंक्शन कौन सा काउंट होगा, यही वाला टू एक्स। आंसर क्या आ जाएगा, टू इंटू में वन मतलब कि टू। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए काउंट करूं, लिमिट मेरी क्या हो जाएगी, एक्स टेंस टू वन माइनस, सॉरी प्लस नहीं लेना है, माइनस लेना है एफ एक्स। अब जब भी एक से छोटा एक्स होगा तो यहां पर देखिए एक्स इज लेस देन और इक्वल, दोनों के लिए यही काम करेगा।
तो लिमिट x रेक्स टू 1 माइनस क्या होगा 2x। तो लिमिट हमारे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2। अब हम राइट हैंड लिमिट को भी चेक करेंगे, सारा चेक करना है ना हमें, तो दोनों चेक करने होते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अब मेरे पास फंक्शन कौन सा होगा, 1 प्लस में फंक्शन कौन सा होगा, एक से बड़ा होते ही फंक्शन कांस्टेंट होता है, 2 होता है, मतलब मेरा जो आंसर यहां से आएगा ना 1 प्लस होते ट्वाइस, यानी कि 2 हमारे पास आंसर आ रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं रखेंगे। अब यहां पर देखो ये फंक्शन फिर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सभी की वैल्यूज बराबर है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये -1 पे भी और 2 पे भी एवरीवेयर ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सिंपल सी बात। चलो अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज की इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड। रिलेशनशिप इस सवाल में हमें फाइंड आउट करनी है। एफ एक्स हमारे पास में क्या है, एफ एक्स हमारे पास में है ए एक्स प्लस 1 है और बी एक्स प्लस 3 है। अगर x लेस देन इक्वल टू 3 है, अगर x ग्रेटर देन 3 है। अब ये बोल रहा है कि रिलेशनशिप फाइंड करनी है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 3 के ऊपर, और अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देखो अगर इफ मैं यह लिखता हूं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, देन हमें क्या पता है जो लिमिट होगी 3 माइनस एफ एक्स, ये किसके बराबर होगी, लिमिट ऑफ x रेस टू 3 प्लस एफ एक्स और एफ ए, ये तीनों बराबर होंगे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मैं इसी का यूज करके रिलेशनशिप निकाल दूंगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं इसकी, है ना, क्या मेरे पास आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, जब 3 से छोटा होगा तो फंक्शन काम करेगा ये वाला, लिमिट x रेस टू 3 माइनस ए एक्स प्लस 1, यहां से x की वैल्यू 3 रख दीजिए तो आएगा 3a प्लस 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 से बड़ा होते ही कौन सा फंक्शन काम आएगा, ये वाला फंक्शन। अब मेरे पास वैल्यू आएगी 3b प्लस में 3। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का यूज करके भी निकाल सकते हो, दोनों बराबर है। हमें पता है इस सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो 3a प्लस 1 आ जाएगा 3b प्लस 3। यहां से देखिए मैं a के बराबर में इसको रख लेता हूं ना, तो 3b प्लस में 2 मेरे पास आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस में 2/3, ये हमारे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा यहां से। ठीक है, a का b से रिलेशन ये होगा कि a बराबर b प्लस 2/3 होगा। सिंपल सा सवाल है। जब भी आपको ऐसा कुछ फाइंड करने के लिए देता है कि भाई लैम्डा की वैल्यू निकालो, के कुछ दे दे उसकी वैल्यू निकालो और कह दे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर होगी, आप उसका यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये तीनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। शेयर सभी लोगों से कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा जिसको समझ में आ रहा हो। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, जय हिंद।